हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द उद्गम सीरीज पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर नेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अविनाश मोरे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज अ डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। सो लेक्चर नंबर 7 आपका ये है। लास्ट लेक्चर में हमने बर्च रिडक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। बर्च रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। 3-4 अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आइसोलेटेड प्रोडक्ट आएगा। हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट कि आपके पास अगर आपका ग्रुप कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो उसके साथ कॉन्जुगेशन में अल्कीन बनेगा, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो आइसोलेटेड में। ये हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि अगर मिथॉक्सीबेंजीन है, एनिजोल है, इसका अगर आप बर्च रिडक्शन करोगे तो आपके OMe के साथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनता है। उसमें अगर आप H+H2 सिर्फ H+ डालोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। सिर्फ अगर H+ डालोगे तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बन जाता है। H+H2 वो अगर डालोगे और अगर H+ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमने उसमें देखा था कि भैया उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा था माइल्ड एसिड अगर होगा तो बीटा गैमा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद रिडक्टिव अल्काइलेशन के बारे में चर्चा की थी। अगर 2 रिंग होंगे तो 2 रिंग में से एक रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होती है। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर डिटेल में इसको देखना है तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो, बर्च रिडक्शन करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। डायोल फॉर्मेशन के जो रिएक्शंस है उनके बारे में आज चर्चा होगी। तो देखिए आज क्या चर्चा होने वाली है। डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, व्हाट इज द डाइहाइड्रोक्सिलेशन, पहले ये बताओ। आपके पास अगर डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन है, इसमें अगर आपने MCPBA ऐड किया, MCPBA अगर इसमें ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड क्या बन जाता है, इपॉक्साइड बन जाता है। दूसरा बात, अगर डबल बॉन्ड है आपके पास और आपने क्या किया, H+H2 डाला तो यहाँ पे अल्कोहल आ जाता है ऐसे कटायन बन के। सो जो इपॉक्साइड बनता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। इपॉक्सीडेशन कहते हैं। जो अल्कोहल आता है उसे हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। और अगर आप इसमें क्या करोगे, अलग अलग रिएजेंट डालोगे और डायोल अगर बनेगा, अल्कीन में अलग अलग आप रिएजेंट्स डालोगे, कोई रिएजेंट्स होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपका ऐसे डायोल बनता है, डायोल अगर बन जाएगा ऐसे OH तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशंस, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला आपका इपॉक्सीडेशन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये भी हमने कटायन के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और तीसरा आज हम डायोल फॉर्मेशन के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका डायोल फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो अगर मेथड्स ऑफ डायोल फॉर्मेशन या आप बोलोगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन तो देखते हैं, देखो क्या होंगे मेथड्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन के मेथड्स होंगे आपके कौन से, मेथड्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्या होंगे भाई। पहला मेथड होगा, बहुत पॉपुलर मेथड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NeMO अगर आप ऐड करोगे तो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। दूसरा बहुत पॉपुलर मेथड है जो आपने बचपन में बहुत पढ़ा है, आपने अनसैचुरेशन की जो टेस्ट है, अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अनसैचुरेटेड अगर है तो उसके लिए टेस्ट थी, 2 टेस्ट थे, एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक तो आपके अनसैचुरेशन की टेस्ट। ठीक है, KMnO4 OH- की टेस्ट, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 की एक टेस्ट हुआ करती थी। तो वही आपका क्या करता है, अल्कीन में डायोल फॉर्मेशन करता है। तो KMnO4 OH- बहुत पॉपुलर मेथड होता है। तीसरा देखेंगे हम, पहले MCPBA से क्या कर दो, इपॉक्सीडेशन कर दो, देन H+H2 डाल दो तो भी आपका डायोल फॉर्मेशन हो जाता है। चौथा अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है एक पॉपुलर रिएक्शन होती है, दैट इज प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन उसमें रिएजेंट यूज करते हैं I2HgOAc।
ठीक है। फोर्थ तो होता है ये, फिफ्थ आप देखोगे तो आपका इसी का सिमिलर रिएक्शन होती है, दैट इज वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, वुडवर्ड रिएक्शन। इसमें I2HgOAc, बड़ा इंटरेस्टिंग इनके मैकेनिज्म होते हैं। H2 अगर डालोगे तो आपके कंपाउंड में इसमें वाटर होता है, इसमें वाटर नहीं होता, सिर्फ यही डिफरेंस होता है वुडवर्ड और प्रीवोस्ट में। इसमें ट्रांस प्रोडक्ट जनरली मिलता है, एंटी प्रोडक्ट मिलता है, इसमें सीस प्रोडक्ट मिलता है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से, ठीक है। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ थ्योरी है, देख लीजिए क्या है भाई। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हार्मफुल रिएजेंट होता है, ऑस्मियम होने की वजह से इसके लिए हार्मफुल रिएजेंट होता है, इसीलिए कैटालिटिक अमाउंट में इसको यूज करते हैं, कैटालिटिक अमाउंट में यूज करते हैं। और इसके साथ NMO दिया जाता है। NMO क्या होता है? एन मॉर्फिलिन ऑक्साइड होता है, जो आपका जो ऑस्मियम का जो कंपाउंड बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको अगेन ऑक्सीडाइज करके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब भी होगा तब उसके साथ आपको क्या दिया जाएगा? NMO दिया जाएगा। NMO क्या होता है? एन मॉर्फिलिन ऑक्साइड होता है, इट इज अ कोऑक्सीडेंट। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ने अल्कीन के साथ रिएक्शन की, डायोल बनाया, डायोल बनाने के बाद ऑस्मियम डाइऑक्साइड, ऑस्मियम का जो कंपाउंड बनता है उसको फिर से ऑक्सीडाइज करके आपके कंपाउंड में क्या बनाया जाता है? फिर से ऑक्सीडाइज करके आपके कंपाउंड में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बनाने का काम कौन करता है? NMO करता है, ठीक है। सीस डायोल फॉर्मेशन होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीस डायोल फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां कहीं पे भी सिलेक्टिविटी की बात आएगी, दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो दो डबल बॉन्ड में क्या होगा? दो डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच जो डबल बॉन्ड होगा उसमें सिलेक्टिवली डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन का डाइहाइड्रोक्सिलेशन पहले करता है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑल्सो गिव्स डायोल। तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है भाई? क्योंकि जनरली जब आप क्या करते हो, आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर MCPBA की रिएक्शन आप करोगे तो MCPBA इसके साथ बहुत कम रिएक्शन दिखाता है, दिखाता भी है तो बेयर वेजर कॉम्पिटिशन हो जाती है इसमें। तो इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ MCPBA रिएक्शन नहीं दिखाता। बट अगर आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO अगर ऐड किया तो ये इसके साथ भी डायोल फॉर्मेशन कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके साथ MCPBA क्या कर रहा था? रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, बट ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? उसके साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है, क्लियर है बात। डायल फॉर्मेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड से जब भी बल्कीनेस की बात आएगी कि दो फेजेस है, डबल बॉन्ड क्या होता है? प्लेनर होता है। डबल बॉन्ड में अगर ऊपर एक CH3 दे दिया, डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर ऊपर CH3 दे दिया तो जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से अप्रोच करेगा। सो जब भी कहीं पे भी कंपटीशन होगा, दो डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का पहले आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब कहीं पे कंपटीशन होगा कि भैया दो फेजेस है अल्कीन के, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कहीं से भी आ सकता है, अबव द प्लेन में बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बिलो द प्लेन से आएगा, बिलो द प्लेन में अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अबव द प्लेन से आएगा। मतलब लेस हिंडर्ड साइड से आपका क्या होगा? इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है। लेस हिंडर्ड साइड से आपका क्या होगा? इपॉक्सीडेशन होने वाला है। तो ये दो तीन पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और सीस प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा। एक बार मैकेनिज्म देख लेते, देखो कैसे होगा इसकी कहानी। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO की बात करोगे तो आपको समझ में आएगी बात। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, क्या है भाई? डबल बॉन्ड यहाँ पे है ऐसे, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड ऑस्मियम में, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ऐसे। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। ये इस पे अप्रोच करेगा, ये यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे इस तरह से अप्रोच करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड वो ऐसे, H2O डालोगे, वर्कअप करोगे, H2O डालोगे तो यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ऐसे,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायोल फॉर्मेशन हो जाएगा, डायोल फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। और ऑस्मियम में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH OH बनेगा। और इसमें अगर आप NMO डालोगे, NMO, NMO का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, NMO, N मॉर्फिलिन ऑक्साइड होता है। सो ये जो होता है नाइट्रोजन, इस पे मिथाइल होता है ऐसे, सो इसे मॉर्फिलिन कहते हैं। और नाइट्रोजन पे ऑक्साइड बना दिया, N मॉर्फिलिन ऑक्साइड अगर बना दिया तो उसे NMO कहते हैं, NMO कहते हैं ऐसे। तो N मॉर्फिलिन ऑक्साइड आपका यहाँ पे होता है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रीजनरेट हो जाता है ऐसे। इसमें और भी आपके दूसरे प्रोडक्ट अगर होंगे तो वो भी ऑक्सीडाइज होके ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, सी से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, सी प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों OH आपके सेम साइड में बनेंगे, ठीक है, दोनों OH आपके सेम साइड में बनेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, जहां पे भी दो डबल बॉन्ड होंगे, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और इसमें दो डबल बॉन्ड होने की वजह से एक जो डबल बॉन्ड है वो, अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकता है आप कहोगे कि सर ये मोर हिंडर्ड है, ठीक है, बट इस केस में आपको मोर हिंडर्ड काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप कहोगे कि मोर सब्सटीट्यूटेड है, मोर इलेक्ट्रॉन रीच है, प्लेनर होता है तो हिंड्रेंस उतना इफेक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन रिचनेस मैटर करता है। इसीलिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन का क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन जो होगी उसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा इस तरह से। अबव से कर दो, बिलो से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस OH OH आ जाएगा इस तरह से। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो OH आ जाएगा आपका ऐसे, कहां से, एक्सो से। डाइहाइड्रोक्सिलेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। अभी यहां पे देखो दो चीजें, एक तो ऊपर आ सकता है एक्सो में, एक तो एंडो में आ सकता है। एंडो के साइड नीचे जब आएगा तो ये दो कार्बन है उसको इंटरेक्शन करने के लिए, ऊपर जब जाएगा तो एक ही कार्बन है, तो लेस हिंडर्ड कौन सा है, ऊपर वाला, तो एक्सो आपका प्रिफर करेगा, एक्सो में आपका OH आएगा। बट इसी कंपाउंड में अगर आपने यहां पे दो CH3 लगा दिए तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए इस साइड से नहीं होगा, वो लेस हिंडर्ड साइड से मतलब बिलो से होगा। तो जब दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके दो मिथाइल ग्रुप अगर लग जाते हैं ऐसे ये दो मिथाइल ग्रुप अगर आपके ऐसे लग जाते हैं समझो, तो OH आपके कहां आएंगे, दोनों CC आएंगे बट एंडो में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, लेस हिंडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे आया, दूसरा लेस हिंडर्ड पे ऊपर आया, दूसरे तीसरे केस में लेस हिंडर्ड नीचे था। तो ऐसे कोई फिक्स बात नहीं है कि ऊपर ही आएगा या नीचे ही आएगा, वो डिपेंड करेगा ग्रुप्स कौन से। सीधी सीधी बात क्या है, ऊपर अगर दोनों हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जाएगा, दोनों मिथाइल है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक मिथाइल अगर पाई बॉन्ड के साइड है तो भी नीचे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है अबोव द प्लेन में, CH3 है यहाँ पे और पीछे क्या है, हाइड्रोजन है। सो जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा यहाँ पे दो फेस है, अल्कीन है आपका, ये पूरा ऐसे प्लेनर अल्कीन है समझो, साइक्लोहेक्सेन, ऊपर CH3 है, तो ऊपर से जब इंटरेक्शन करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों में उस CH3 में और इस ग्रुप में क्या होगा, रिपल्शन होगा। नीचे हाइड्रोजन है, नीचे से इंटरेक्शन करेगा तो कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। चेयर फॉर्म भी मैं बताऊंगा, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म भी ड्रॉ हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रख लो, CH3 अबो में है तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो होगा वो बिलो से होगा। सो डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो होगा वो कहाँ से होगा, बिलो से होगा। तो यहाँ पे दोनों OH ग्रुप कहाँ से आएंगे, बिलो से आपके आएंगे। तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिल आप क्या लिखोगे, डाइहाइड्रोक्सिलेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, डाइहाइड्रोक्सिलेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, डाइहाइड्रोक्सिलेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, तो मिथाइल के अपोजिट साइड से आएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है तो ऑब्वियस सी बात है मिथाइल के अपोजिट साइड से आएगा। सो अगर आपका ये मिथाइल ऐसे है अबव द प्लेन में, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में है,
अगर एक मिथाइल अबो होता, एक मिथाइल बिलो होता, तो फिर दोनों का मिक्सचर मिल जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, OH ऐसे, OH इस तरह से। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी क्या कर देता है, सिंपल डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर देता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब OH होगा, जैसे MCPB की बात की थी हमने, OH के केस में क्या हो रहा था, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन हो रहा था। MCPB का लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो देखना जाके, ठीक है, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे तो यहाँ पे कोई डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन नहीं करता, सिंपल लेस हिंडर्ड साइड से, अपोजिट साइड से आ जाता है। हाँ, बट अगर आपने TMEDA डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, TMEDA, तो यहाँ पे सेम साइड से आ जाता है, जहाँ पे OH है उसके सेम साइड से डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। सो ऐसा क्या हुआ जो इसमें नहीं हो रहा था। सो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगी बात क्या है भाई कहानी। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे देखोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, डायरेक्टेड डाइहाइड्रोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। डायरेक्टेड डाइहाइड्रोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। तो मतलब क्या हो जाएगा, जिस साइड OH होगा वो डायरेक्शन देगा, जहां पे मैं हूं वहीं पे आपको आना है। OH जहां पे होगा वहीं पे वो आएगा और आपका क्या कर देगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे समझते हैं इनके ट्रांजिशन स्टेट, तीनों चारों के ट्रांजिशन स्टेट समझेंगे। पहले ट्रांजिशन स्टेट समझते हैं, जो चेयर फॉर्म आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, यहाँ पे जो मिथाइल वाला ग्रुप है उसका देखो कैसे होगा। यहाँ पे आपके पास CH3 है, डबल बॉन्ड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका इपॉक्सीडेशन हो जाएगा लेस हिंडर्ड साइड से, सॉरी डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा लेस हिंडर्ड साइड से। सो ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा पहले भी, बट चेयर फॉर्म से समझ लो जरा। मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री हो आप, MSc केमिस्ट्री हो तो आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन एक प्लेन में लिखने, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से। CH3 ग्रुप आपका कहाँ पे ऊपर है, और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब आएगा तब कैसे होगा भाई, ऑस्मियम है यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। जब इस साइड से आएगा ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे रिपल्शन करेगा, बिल्कुल रिपल्शन करेगा भाई। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आप ले आओगे ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। यहाँ पे भी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। करेगा क्या बोलो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नो रिपल्शन, और यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे रिपल्शन होगा ड्यू टू CH3, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए ये फेवर करेगा, दिस ट्रांजिशन स्टेट फेवर्स। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या फेवर करेगा, दिस ट्रांजिशन इज अनफेवर्ड, दिस ट्रांजिशन स्टेट इज अनफेवर्ड। दिस ट्रांजिशन स्टेट इज अनफेवर। तो ये फेवर करेगा, ये अनफेवर करेगा। ठीक है,
सो ये फेवर करेगा, एन फेवर करेगा, इसलिए इस ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा, जिस साइड मिथाइल होगा उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहली ट्रांजिशन स्टेट मैंने यहां पे बता दी है। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या है। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट जिसमें क्या था, बस OH था, तो हर जगह बस OH करना है आपको। यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी क्या है, OH है। अब ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की अगर आप डायरेक्शन देखोगे, थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, लिखने का तरीका है, जो डेल बोगर की किताब है उसमें आपको ये मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, बाकी किसी किताब में आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये डबल बॉन्ड O की डायरेक्शन ऐसे होती है, तो इसीलिए इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, यहाँ पे क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइड से जहाँ से हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो ये OH एज अ बल्कि ग्रुप की तरह काम करता है और रिपल्शन करता है, और रिपल्शन करने की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट फेवर नहीं करती, उसके अपोजिट साइड से आपका क्या होता है, OH आ जाता है। बट जब आप इसमें क्या करोगे, TMEDA डाल दोगे, क्या होता है भाई TMEDA, देखो यहाँ पे, तो इस OH की और CH3 की सेम थी, तो यहाँ पे देखो OH अगर आपका होगा, तीसरी ट्रांजिशन स्टेट क्या है भाई, OH अगर आपका यहाँ पे होगा ध्यान रखना OH होगा, तो इसमें अगर आपने क्या किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO ऐड किया, TMEDA ऐड किया, TMEDA ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, आपके पास कंपाउंड आ जाएगा कुछ इस तरह से, OH आपका सेम साइड से आ जाएगा जहां पे OH होगा। अगर वो बिलो में होता तो दोनों बिलो में आ जाते। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसे, आपने क्या कहा कि भैया ये क्यों हो रहा है ऐसे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो TMEDA क्या होता है, देखो एक बार, TMEDA होता है टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमाइन, क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन है। यहां पे डबल बॉन्ड ऑस्मियम होता है, तो ऑस्मियम के साथ ये क्या करता है, लोन पेयर, यहाँ पे इसके साथ चिलेशन करता है, इसके साथ चिलेशन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाता है, ये डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाता है, डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाता है, डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाता है। ये TMEDA इंटरेक्शन करता है इसलिए। अब होता क्या है, आपके पास जो 4 कार्बन से 1 2 3 4, इसमें क्या होता है आपका ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये क्या करता है, ये आपके बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे और आपका ऐसे। अब यहाँ पे TMEDA आने की वजह से ऑक्सीजन इसके फेस में आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था क्या, नहीं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इस फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वो ऊपर होते हैं, इसके फेज में नहीं आ पाते वो, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। थोड़ा सुनने में सिली लगता है, बट यही किताब में आपको मिलेगा, डेल बोगर की किताब आप पढ़ सकते हो जिसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन का पोर्शन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के साइड से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फेवर, therefore this transition state will give major product। ये क्या करता है, मेजर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके कंपाउंड में क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी अगर समझोगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये फेवर करेगा
इसीलिए आपको सेम साइड से मिलेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट डाइथिलीन अमाइन जब होगा तभी बनेगी, साथ साथ जब OH होगा तभी बनेगी। कभी कभी क्या होता है OCH लगा के दे देगा आपको और TMDA दे देगा, हमने याद किया होता है अरे TMDA जब होगा ना तो सेम साइड से होगा। भैया उसके लिए OH भी होना चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है, तीनों केसेस में आपको ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या होता है, MCPBA की बात करोगे तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर OH होगा, डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आपने MCPBA ऐड किया तो आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा OH। MCPBA में इपोक्साइड ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी को अगर अपोजिट साइड लाना है तो Br2NaOH ऐड करना पड़ता है। अगर Br2NaOH अगर ऐड करोगे ना आप, यहाँ पे नहीं, मिथाइल के केस में होता है वो, तो इसमें मिथाइल के केस में होगा, OH के केस में नहीं, OH के केस में भी होता है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो आपका कंपाउंड क्या होता है, OH है, इसमें अगर आपने क्या किया, इसमें अगर आपने CH2I2 कॉपर जिंक ऐड किया तो साइक्लोप्रोपेनेशन वर्सेस इपोक्सिडेशन, ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप देख सकते हो। CH2I2 कॉपर जिंक है तो आपके पास कंपाउंड साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है ऐसे। ऐसे, ठीक है। तीसरा देखोगे आप यहां पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर डालोगे, OH है, डबल बॉन्ड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालोगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO डालोगे तो इसमें भी आपका डायहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। कहां से डायरेक्टेड होगा क्या, नहीं डायरेक्टेड नहीं होगा, इसमें बिलो द प्लेन से आएगा। अरे अभी डिस्कस किया ये, हाँ, बट अगर आप इसमें क्या करोगे, सेम टू सेम रिएक्शन ले लोगे, बस एक्स्ट्रा क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा आप डाल दोगे TMEDA। क्या डाल दोगे, 4th नंबर की रिएक्शन है, TMEDA डाल दोगे तो आपके पास कंपाउंड में OH कहाँ आ जाएगा, OH आ जाएगा सेम साइड से ऐसे। ठीक है, तो ये कहानी होती है। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे अगर OCH3 होगा, OCH3 अगर होगा तो इन सारे केसेस में क्या कर दो, बस हाइड्रोजन 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 हटा दो सब जगह से और बस क्या कर दो OCH3 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 ऐसे लगा दो। देखो सीधी सीधी बात है, MCPBA के केस में क्या हो रहा था, हेन बेस्ड मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था। अगर आपने MCPBA का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर आपको जाके देखना है, उसमें भी मैंने सारे ट्रांजिशन स्टेट कवर किए हुए हैं। इसमें अगर आप देखोगे अबाउ द प्लेन में क्या है आपका OH है, समझो OCH3 है, तो इपोक्सिडेशन जो होगा वो कहां से होगा, बिलो द प्लेन से होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती इसमें, ना रहेगा हाइड्रोजन ना होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CH2 कॉपर जिंक में जो ये साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा था, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था। ये जो हो रहा है ये कहा क्यों हो रहा है, ड्यू टू चिलेशन हो रहा है, ड्यू टू चिलेशन हो रहा है। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, लेस हिंडर्ड साइड से हो रहा है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, तो यहां पे लेस हिंडर्ड साइड से आता है, लेस हिंडर्ड साइड से आ रहा है। ये जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है, OH का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, इसलिए ये आ रहा है। OH का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, इसीलिए ये आपका आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात, जहां पे हाइड्रोजन है इसमें और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इसलिए वो सेम साइड से आ रहा था। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड से आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे OCH3 आ गया, तो इस दोनों केसेस में क्या होगा,
दोनों केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो OCH3 यहाँ पे ऐसे है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO TMEDA अगर आप डालोगे तो आपका बिलो द प्लेन से आ जाएगा OH। ये तो पहले ही लेस हिंडर्ड साइड से आना चाहता था, ये तो पहले ही लेस हिंडर्ड साइड से आना चाहता था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, और वो आ रहा है। CH2I2 कॉपर जिंक जो हो रहा था वो चिलेशन की वजह से आ रहा था। चिलेशन कौन करता है, लोन पेयर करती है, तो OH में भी लोन पेयर थी और OCH3 में भी लोन पेयर है, इसीलिए इस केस में क्या होगा, आपके कंपाउंड में क्या आ जाएगा, फिर भी आपका सेम साइड से ही आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, OCH3 ऐसे। क्लियर है बात। इसका अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना इपॉक्सीडेशन और इसका, तो आप एक सर्च कर सकते हो गूगल, इस पे यूट्यूब पे साइक्लोप्रोपेनेशन वर्सेस इपॉक्सीडेशन PW सर्च करोगे ऐसा, तो आपका मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। ठीक है, चले आगे। ओके, क्लियर है बात। देखो यहाँ पे अगला देखो क्या है भाई, अगला देखो क्या है, जब CH3 होगा इन सब के जगह पे क्या आ जाएगा, इन सब के जगह पे CH3 आ जाएगा, तो यहां पे इन सारे केसेस में, इन सारे केसेस में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, सिर्फ CH3, OCH3 नहीं, CH3 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 CH3, तो CH3 बल्कि ग्रुप है, उसके अपोजिट साइड से इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड से इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, तो इस केस में भी अपोजिट साइड से आ जाएगा। CH3 है, साइक्लोप्रोपेनेशन की बात करोगे तो OCH3 चिलेशन करता है, CH3 चिलेशन नहीं करता, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन से आ जाएगा, अपोजिट साइड से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, CH3 अपोजिट साइड से आ जाएगा, इसमें भी CH3, TMEDA जब OH होगा तभी सेम साइड से लाएगा, बाकी केसेस में सेम साइड से नहीं लाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे आपके नजर आ रही होगी। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बाद आपका सेकेंड डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मेथड होता है KMNO4 OH माइनस, अगर आप डालोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, KMNO4 OH माइनस डालोगे तो भी आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। कैसे, डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आप KMNO4 ऐड करोगे, OH माइनस है, तो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसे होगा, डबल बॉन्ड है आपका यहां पे, KMNO4 O माइनस होता है, तो ये क्या करेगा, यहां पे अटैक, इसको रिडक्स, इसको ऐसे, आपके कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस होगा बाद में, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में हो रहा था, O माइनस है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होगा। जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की कहानी होती है, सारे सेम टू सेम रूल वहां पे अप्लाई होंगे, जैसे कि आप एग्जांपल्स में समझ सकते हो कि अगर मिथाइल होगा तो उसके अपोजिट साइड से, लेस हिंडर्ड साइड से क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड से क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, मिथाइल के अपोजिट साइड से ऐसे। OH यहां पे है तो इस OH के अपोजिट साइड से भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। OH के केस में यहाँ पे भी चिलेशन नहीं होगा, अब जैसे मिथाइल में होता है वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे, अबोव द प्लेन में है, तो ब्रिज अगर अबोव द प्लेन में है तो फाइनल प्रोडक्ट में जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा ऐसे, तो वो भी क्या होगा, बिलो द प्लेन से आपका OH आ जाएगा। बिलो द प्लेन से डायल आएगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, ऊपर से आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा।
जब एक ही कार्बन है, CH2 है ऊपर, तो क्या होगा, लेस हिंडर्ड साइड से आपका क्या होगा, डायोल फॉर्मेशन हो जाएगा, OH OH ऐसे। और अगर दोनों मिथाइल है तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है भाई यहाँ पे, तो लेस हिंडर्ड साइड आपकी नीचे है, एंडो वाली, दोनों अगर मिथाइल होंगे तो। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब इसके लिए ऊपर से आना जरूरी है, जब आप KMnO4OH माइनस डालोगे, KMnO4OH माइनस अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से आएगा, क्योंकि ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से OH आएगा, यहाँ से OH आएगा। तो ध्यान से देखना, जब भी आपके पास कंपाउंड में क्या होगा, ऊपर से OH आएगा तो ये नीचे चला जाएगा CH2, और उसमें भी अब दोनों क्या होंगे, सीन आएंगे, बट एक CH2, ये जो OH होगा ऊपर आ जाएगा तो CH2 नीचे चला जाएगा और CH2OH फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की कहानी है बिल्कुल सेम टू सेम आपकी अप्लाई होगी कहाँ पे, KMnO4 में अप्लाई होगी। ठीक है, KMnO4 में यहाँ पे और एक रिएक्शन होती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक कंडीशन दोनों में होती है। बेंजाइलिक पोजीशन में जो होता है, जैसे CH3 है तो इस CH3 का क्या कर देता है, एसिड फॉर्मेशन कर देता है। इसका मैकेनिज्म पता है, नोन है, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोन नहीं है। अगर आपका CO2 रेडिकल से होता है ऐसे कहा जाता है, ठीक है, बट जो बहुत ही स्टैंडर्ड किताबें, 1-2 किताबों में मैंने देखा तो वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है क्लियरली कि ये मैकेनिज्म अभी भी क्लियरली नोन नहीं है, ठीक है, या उसके प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है, एविडेंस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि भैया एटलीस्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है बेंजाइलिक पोजीशन पे। अगर एक हाइड्रोजन होगा तो सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो उस केस में आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, उस केस में आपकी ये रिएक्शन नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट अगर आप देखोगे तो देखो कैसे होता है। जैसे कि आपके पास कंपाउंड है, सो इसमें क्या कहेंगे हम, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर आपने क्या किया, I2HgOA ऐड किया, I2HgOA ऐड किया तो आपको यहाँ पे ट्रांस डायोल मिलेगा, OH ऐसे, OH ऐसे। और अगर आपने क्या किया, I2HgOAC ऐड किया H2O के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें सीस डायोल मिलेगा। एक तो अबो में मिलेगा, एक तो बिलो में मिलेगा, ठीक है, बट सीस डायोल फॉर्मेशन होगा ऐसे। इसे ये जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी इसे क्या कहा जाएगा, जो ट्रांस देगा उसे प्रीवोस्ट कहा जाएगा, प्रीवोस्ट कहा जाएगा, और जो सीस देगा उसे वुडवर्ड कहा जाएगा। वुडवर्ड में क्या आता है, W आता है, और W से होता है वाटर। ऐसे आपको ध्यान रखना कि अगर आपको वाटर दिया हो तो आपको वुडवर्ड रिएक्शन होगी, और वुडवर्ड रिएक्शन अगर होगी तो सीस मिलेगा, प्रीवोस्ट रिएक्शन अगर होगी तो ट्रांस मिलेगा। मैकेनिज्म देखते हैं, देखो इनका कॉमन मैकेनिज्म होता है, कुछ स्टेप तक तो कॉमन ही होता है, कॉमन मैकेनिज्म होता है। देखो कैसे, आपके पास कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिन, I2 है तो आपका क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन होता है, इस पे अटैक करेगा ऐसे, और लोन पेयर इस पे आयोडीनियम आयन फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, जैसे समझो अबव से बन गया, अबव से या बिलो से आपको कंसीडर करना है, अबव से भी कर सकते हो, बिलो से भी कर सकते हो। HgOAC की अगर बात करोगे तो क्या होगा, HgOAC, OAC माइनस होता है, वो अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होके क्या बना देगा, आयोडीन ऐसे, और ये बैक साइड से आ जाएगा OAC ऐसे। ठीक है, अब इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहां पे ले आओ इसको, यहां पे क्या है, आयोडीन है, यहां पे क्या है, O एसिटेट है, O एसिटेट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो कंपाउंड है इसमें क्या होगा, इसका अगर चेयर फॉर्म ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा भाई। CH3 है, आयोडीन कहाँ पे ऊपर है,
तो ये क्या करता है, ये आपका अटैक करेगा ऐसे और इसको निकाल देगा इस तरह से। इसको भी आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे आप इस चेयर फॉर्म में दिखा रहे हो वैसे ही आप यहाँ पे भी तो दिखा सकते हो। बिलो द प्लेन में क्या है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O है, CH3 है। अबव द प्लेन में क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन के अपोजिट साइड में ऑक्सीजन है, अरे बोलो, आयोडीन के अपोजिट साइड में ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी ऐसे, यहाँ अटैक करेगी, इसको निकाल देगी। ऐसे बना देगा कंपाउंड इस तरह से। ये जो होता है ये कॉमन इंटरमीडिएट होता है। इसमें भी कैसे बनेगा, इसमें भी आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे, दिस इज इक्वल टू दिस इज द कॉमन इंटरमीडिएट फॉर वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन। यहां तक दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है। इसको क्या कहते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट फॉर वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन, वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन, वुडवर्ड एंड प्रीवोस्ट रिएक्शन, इसे को क्या कहते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट होता है। देखते हैं, देखो एक एक करके, पहले प्रीवोस्ट समझते हैं, प्रीवोस्ट समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, बिलो द प्लेन में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन है, बिलो द प्लेन में यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। अब इसमें HgOAC ही है सिर्फ जो आपके पास कंपाउंड है। प्रीवोस्ट की बात करोगे तो प्रीवोस्ट में क्या है, प्रीवोस्ट में वाटर प्रेजेंट नहीं है, प्रीवोस्ट में क्या है, OAC माइनस है सिर्फ। सो OAC माइनस अगर इस पे अटैक करेगा, समझो ओपन कर देगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया या पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। तो इस पर अगर अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर या ऑक्सीजन की लोन पेयर, दोनों में से फिर से कोई डीलोकलाइज करेगा, इसको निकाल देगा। और वो अच्छा स्टेबल है, इजीली निकल सकता है, क्योंकि O माइनस डीलोकलाइज करता है डबल बॉन्ड O में। इसीलिए आपके कंपाउंड में क्या हो जाता है, फिर से ये बन जाता है। अब ये बन जाता है। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि O एसिटेट इसमें अटैक कर दे बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक करने के बाद क्या बन जाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3, और अबव से अटैक करने के बाद क्या बन जाए, ऐसे। और बाद में इसमें वर्कअप होगा, बेसिक वर्कअप या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला जाता है, NaOH H2O डालोगे, बेसिक वर्कअप करोगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, ट्रांस बन जाएगा। ऊपर में क्या है, बिलो है, नीचे में भी बिलो आ सकता है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि ऊपर ही आना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका ट्रांस। दिस इज व्हाट प्रीवोस्ट रिएक्शन। सेम इंटरमीडिएट आप यूज करोगे वुडवर्ड में, सेम इंटरमीडिएट आप यूज करोगे वुडवर्ड में। तो वुडवर्ड में क्या होगा, आगे वुडवर्ड में क्या होगा, यहां पे बिलो में ऑक्सीजन था, बिलो में ऑक्सीजन था, H2O यहां पे अटैक करता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब OH यहां पे बनता है, H2O का प्रोटॉन इमीडिएटली निकल जाता है, और यहां पे क्या बनता है, ऑक्सीजन ऐसे, और यहां पे OH आ जाता है इस तरह से। अब यहां पे होता क्या है कि दो पॉसिबिलिटी है, OH निकल जाए फिर OH अटैक कर देता है, फिर निकल जाए फिर अटैक कर देता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे ही क्यों अटैक कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो वीक पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में, इसीलिए यहाँ पे अटैक होता है। और ये ऑक्सीजन अगर न्यूट्रलाइज यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा तो इसको निकाल देगा, निकाल देगा तो क्या होगा, ये OH बनेगा, ये ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड O CH3 NaOH H2O डालोगे, NaOH H2O डालोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। वर्कअप करने के बाद आपको सीस मिल जाएगा। वर्कअप करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सीस मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे आपके पास कंपाउंड होता है ये आपको पता है कि सीस मिल जाएगा, ट्रांस मिल जाएगा, बट जैसे यहाँ पे CH3 डालोगे तो डबल बॉन्ड में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर आप डालते हो NMO तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है बिलो द प्लेन में OH। अभी इसी केस में अगर आपको अबव द प्लेन में OH लाना है तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, आप इसी केस में अगर आपको अबव द प्लेन में OH अगर लाना है तो आप इसमें I2HgOAC वुडवर्ड रिएक्शन यूज कर सकते हो। H2O अगर डालोगे तो ये अबव द प्लेन में OH आ जाता है, सेम साइड से OH आ जाता है। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि पहले जो था आपके पास कंपाउंड, इसमें जो आपने मैकेनिज्म लिया था, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि भैया जो आयोडीनियम आयन फॉर्मेशन किया था आपने अबव में किया था, अबव भी कर सकते हो बिलो भी कर सकते हो, बट इस केस में अगर आप आयोडीनियम आयन फॉर्मेशन करोगे तो वो कहां पे होगा, इस केस में अगर आप आयोडीनियम आयन फॉर्मेशन करोगे तो वो कहां पे होगा I2 अगर आप डालोगे इसमें तो यहां पे आयोडीनियम बिलो में फॉर्म होगा क्योंकि मिथाइल अबव में है, और अगर ये बिलो में फॉर्म हुआ तो HgOAC क्या करेगा, OAC आपका अटैक करेगा यहां पे, इसको ओपन कर देगा और इसमें क्या हो जाएगा CH3 अबव में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे बिलो में क्या आएगा आयोडीन, ऑक्सीजन की लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी ऐसे, इसको निकाल देगा तो इसमें जो कंपाउंड आ जाएगा ऐसे बन जाएगा, और जब आप H2O डालोगे तो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा। सेम मैकेनिज्म बिल्कुल समझ में आई बात। H2O देन NaOH H2O, तो इसमें वर्कअप चाहिए होगा आपको, बेसिक वर्कअप चाहिए होता है वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट दोनों में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम बल्कियर साइड से आपका क्या हो जाएगा, डायोल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन आप और पढ़ सकते हो जिसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कायरल ऑक्सिलरी क्विनोलिन वगैरह यूज़ करके, कायरल ऑक्सिलरी DHQ जो कायरल लिगैंड्स यूज़ करके आप कायरल असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है तो वो भी आप यूज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइहाइड्रोक्सिलेशन। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।